नमस्कार स्टूडेंट्स, आप सबका मेरी इस आहार और पोषण विज्ञान की ऑनलाइन वीडियो क्लास में स्वागत है। आहार और पोषण विज्ञान यानी फूड्स एंड न्यूट्रिशन, जो कि हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि इसके द्वारा हमें पोषक तत्व प्राप्त होते हैं, हमारा स्वास्थ्य उच्चतम स्तर पर रहता है और हमारे जीवन की गुणात्मकता बनी रहती है। मैंने आहार और पोषण विज्ञान के बहुत से वीडियोस आपके साथ शेयर किए हैं। आशा करती हूँ इनका उपयोग ना सिर्फ आप उसका सिलेबस का ज्ञान बढ़ाने के लिए कर रहे होंगे, बल्कि अपने और परिवार की जीवन स्तर को, पोषण स्तर को और गुणात्मकता को बढ़ाने के लिए भी कर रहे होंगे। आहार और पोषण विज्ञान की नॉलेज तभी हमारे लिए फलीभूत होगी जब हम उसका उपयोग अपने जीवन में करें, ना सिर्फ उसके ज्ञान का उपयोग हम एग्ज़ाम पास करने के लिए करें। बच्चों, आज का विषय है फ्लोरीन। फ्लोरीन, जैसे कि आपको पता है, एक खनिज लवण है और अगर आप केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये हैलोजेंस की श्रेणी में आता है, क्योंकि हैलोजेंस में आने वाले 3 तत्व हैं: क्लोरीन, फ्लोरीन और आयोडीन। आज का वीडियो खनिज लवण या मिनरल एलिमेंट फ्लोरीन पर आधारित है। फ्लोरीन एक सूक्ष्म मात्रीय यानी माइक्रो मिनरल की श्रेणी में आने वाला खनिज लवण है। यही नहीं, मनुष्य की शारीरिक रचना में फ्लोरीन की उपस्थिति अत्यंत सूक्ष्म मात्रा में होती है। अगर आप इसकी मात्रा की बात करें तो संपूर्ण शरीर में इसकी मात्रा सिर्फ 3 मिलीग्राम होती है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पूरे शरीर में सिर्फ 3 मिलीग्राम फ्लोरीन चाहिए, तो भी यह हमारे लिए अत्यंत ही आवश्यक खनिज लवण है। इतनी सूक्ष्म मात्रा में होते हुए भी यह हमारे शरीर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फ्लोरीन सामान्यतः शरीर में और प्रकृति में स्वतंत्र रूप से उपस्थित नहीं होता। यह एक अत्यंत सक्रिय या आप कह सकते हैं केमिकली एक्टिव सब्सटेंस होने के कारण अन्य तत्वों या एलिमेंट्स के साथ मिलकर कई यौगिक बनाता है और इसमें अन्य एलिमेंट्स के साथ या तत्वों के साथ संयुक्त होने की दृढ़ क्षमता होती है। फ्लोराइड नामक यौगिक के रूप में यह शरीर में उपस्थित होता है। शरीर में फ्लोरीन मुख्य रूप से कैल्शियम के साथ मिलकर यौगिक बनाता है। शरीर में क्योंकि कैल्शियम सर्वाधिक मात्रा में अस्थियों और दांतों में पाया जाता है, अतः कैल्शियम के साथ फ्लोरीन भी मुख्य रूप से दांतों और अस्थियों में उपस्थित हो सकता है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि शरीर में उपस्थित संपूर्ण फ्लोरीन का 96% भाग यानी 96% भाग दांतों और अस्थियों में पाया जाता है। फ्लोरीन कैल्शियम के साथ मिलकर जो यौगिक बनाता है उसका नाम है कैल्शियम फ्लोरोएपेटाइट। कैल्शियम और फ्लोरीन का यह यौगिक या केमिकल कंपाउंड दांतों को मजबूती और दृढ़ता प्रदान करता है
और सड़न से बचाता है। फ्लोरीन हमारे शरीर में अस्थियों और दांतों में तो उपस्थित रहता ही है, और जैसे मैंने आपको बताया कि संपूर्ण शरीर में उपस्थित फ्लोरीन का 96% भाग दांतों और अस्थियों में होता है। इसके अतिरिक्त त्वचा और थायराइड ग्रंथि में भी कुछ मात्रा में फ्लोरीन उपस्थित रहता है। आज के वीडियो में मैं आपको फ्लोरीन से जुड़े 3 पहलुओं के बारे में बताऊंगी। पहला, फ्लोरीन का कार्य, दूसरा, फ्लोरीन प्राप्ति के स्रोत, और तीसरा, फ्लोरीन की कमी का प्रभाव। सबसे पहले मैं आपको फ्लोरीन के कार्यों के बारे में बताऊंगी। फ्लोरीन दांतों के उत्तम स्वास्थ्य के लिए अति आवश्यक है। यह दांतों को सड़ने से बचाता है, अतः दांतों के क्षय होने से यह रोकथाम करता है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे दांतों का उत्तम स्वास्थ्य बना रहे तो उचित मात्रा में फ्लोरीन लेना आवश्यक है। फ्लोरीन दांतों को नष्ट करने वाले बैक्टीरिया जो दांतों में कैविटीज बना देते हैं, उनके चयापचय और वृद्धि को भी बाधित करता है। इसके अतिरिक्त फ्लोरीन अस्थियों और दांतों के एनिमल को भी स्थिरता और मजबूती प्रदान करता है, क्योंकि यह एक उच्च स्तरीय अघुलनशील पदार्थ बनाता है जिसका नाम है फ्लोरोएपेटाइट, और यह हाइड्रोक्सी एपेटाइट से निर्मित होता है। अस्थियों के तंतुओं के उत्तम स्वास्थ्य के लिए फ्लोरीन अति आवश्यक है। इसके अतिरिक्त कैल्शियम के अवशोषण में भी फ्लोरीन सहायता प्रदान करता है। कैल्शियम के अवशोषण के लिए फ्लोरीन आवश्यक होता है। अस्थियों के सामान्य खनिजीकरण, जिसको हम कहते हैं मिनरलाइजेशन, मिनरलाइजेशन से तात्पर्य है अस्थियों के ऊपर या अस्थियों में उचित मात्रा में मिनरल्स या खनिजों का एकत्रित होना, जिससे उनसे दृढ़ता मिले, उसके लिए भी फ्लोरीन आवश्यक है। फ्लोरीन की उपस्थिति कैल्शियम के प्रतिधारण को बढ़ा देती है। इसके अलावा कुछ एंजाइम प्रक्रियाएं भी फ्लोरीन की उपस्थिति के कारण होती हैं। कुछ एंजाइम्स के सामान्य कार्य करने के लिए फ्लोरीन आवश्यक है। इसकी कमी से यह एंजाइम की प्रक्रियाएं या तो धीरी पड़ जाती हैं या आवश्यकता से अधिक तीव्र हो जाती हैं। शरीर में कई कार्बनिक एवं अकार्बनिक तत्वों के साथ रासायनिक क्रियाएं संपन्न करवाने में भी फ्लोरीन सहायक होता है। इसके अतिरिक्त मानव शरीर में प्रोटीन्स, एंजाइम्स एवं डीएनए के कार्यों को भी फ्लोरीन प्रभावित करता है। कैल्शियम और फास्फोरस के चयापचय में भी यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और उसको सामान्य रखता है। बच्चों, फ्लोरीन के जितने भी कार्य हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण है दांतों का स्वास्थ्य उत्तम बनाए रखना, दांतों को मजबूती प्रदान करना, दांतों में कैविटीज नहीं होने देना और दांतों के एनिमल को मजबूत बना के रखना, उसमें दृढ़ता प्रदान करना। अब हम फ्लोरीन की कमी के प्रभाव के बारे में बात करेंगे।
यद्यपि फ्लोरीन सूक्ष्म मात्रीय लवण है और सामान्यतः इसकी कमी शरीर में नहीं होती, परंतु जिन स्थानों में पानी में फ्लोरीन की मात्रा 1 ppm से कम होती है, वहाँ पे लोगों को फ्लोरीन की कमी हो जाती है और इसके कारण होने वाला रोग फ्लूरोसिस कहलाता है। FLUO फ्लूरोसिस कहलाता है। बच्चों, अब 1 ppm क्या होता है इसके बारे में आपको मैं बताऊंगी। 1 ppm से तात्पर्य है 1 भाग प्रति मिलियन, या हम कह सकते हैं 1 मिलीग्राम प्रति लीटर। 1 मिलीग्राम प्रति लीटर। एक मिलीग्राम प्रति लीटर फ्लोरीन का पानी में होना आवश्यक है, नहीं तो फ्लोरीन की कमी हो जाती है। अगर हम फ्लोरीन की कमी के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन करें तो जिन स्थानों के पानी में फ्लोरीन की उपस्थिति या सांद्रता या कॉन्सेंट्रेशन 1 मिलीग्राम प्रति 1 लीटर पानी से कम होती है, वहाँ के लोगों में इसकी कमी के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। विशेषकर बच्चों में इसके लक्षण सबसे अधिक दिखाई देते हैं तथा वृद्धजनों पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। फ्लोरीन की कमी के मुख्य लक्षण हैं, पहला है, आप जैसे इस स्लाइड में देखेंगे, दांतों का सड़ना। फ्लोरीन की कमी से दांतों पर दुष्प्रभाव पड़ता है और दांत सड़ जाते हैं। दांतों की चमक खत्म हो जाती है और उन पर एक चौक जैसा पदार्थ जमना शुरू हो जाता है। दांत नष्ट होने लगते हैं और आसानी से टूट जाते हैं। इसके अलावा दांतों के एनेमल की बनावट में भी कमी आ जाती है। एनेमल, जैसे कि आपको पता है, एक दृढ़ चमकीली परत हर दांत के ऊपर होती है जो उसे मजबूती प्रदान करती है, परंतु फ्लोरीन की कमी से एनामल जो है वो, या बाहरी दृढ़ परत जो है दांतों की, वह कमज़ोर हो जाती है। इसके अतिरिक्त फ्लोरीन दांतों को क्योंकि मजबूत बनाता है, परंतु इसकी कमी से दांतों में खनिज लवण निकलने लगते हैं और दांतों का डीमिनरलाइजेशन हो जाता है। एनामल को मजबूत और हार्ड रखने में फ्लोरीन की महत्वपूर्ण भूमिका है और यह बैक्टीरिया को आक्रमण नहीं करने देता। अतः फ्लोरीन दांतों के एनामल को मजबूत करके एसिड और कैविटीज से रोकता है। इसके अतिरिक्त अस्थियों के सामान्य खनिजीकरण या मिनरलाइजेशन के लिए भी फ्लोरीन आवश्यक है। इसकी कमी से अस्थियां कमज़ोर हो जाती हैं और ऑस्टियोपोरोसिस या ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग हो जाता है। अकंकालीय फ्लोरोसिस का प्रभाव शरीर की अस्थियों और जोड़ों पर मुख्य रूप से पड़ता है, जैसे गर्दन, पीठ, पृष्ठभाग, कंधे, घुटनों का जोड़ आदि। कुछ ठंडे देशों में जैसे रूस, अमेरिका, इंग्लैंड इत्यादि में उपरोक्त स्वास्थ्य समस्याएं, यानी दांतों से संबंधित समस्याएं और कंकाल से संबंधित समस्याएं
अधिक होती हैं क्योंकि वहाँ पे फ्लोराइड की अल्प मात्रा उपयोग में लाई जाती है। इन देशों में फ्लोराइड संबंधी स्वास्थ्य समस्याओं के रुकाव के लिए पानी में फ्लोरीन या फ्लोराइड मिलाया जाता है। तो बच्चों, फ्लोरीन की कमी का प्रभाव सबसे ज़्यादा दांतों पर और अस्थियों पर पड़ता है। इसके अतिरिक्त यह वृद्धि में रुकावट उत्पन्न करती है। एनीमिया, दांतों का सड़ना और ऑस्टियोपोरोसिस भी इसकी कमी से हो जाते हैं। फ्लोरीन सूक्ष्म मात्रीय तत्व होते हुए भी हमारे लिए इतनी आवश्यक है, इसलिए हमें इसकी प्राप्ति के स्रोतों के बारे में भी पता होना चाहिए। बच्चों, फ्लोरीन प्राप्ति के स्रोतों की बात करें तो फ्लोरीन खनिज लवण प्राकृतिक रूप से जल और भूमि में विद्यमान रहता है। खाद्य सामग्री में फ्लोरीन की मात्रा मुख्यतः मिट्टी के प्रकार और भूपटल में उपस्थित फ्लोरीन की मात्रा एवं पानी में उपस्थित इसकी मात्रा पर निर्भर करती है। अतः फ्लोरीन युक्त भूमि और जल में उगाए जाने वाले भोज्य पदार्थों में स्वतः ही प्राकृतिक रूप से फ्लोरीन उपस्थित रहता है। हालांकि फ्लोरीन जो है वो फ्लोराइड के रूप में अधिकांश भोज्य पदार्थों में उपस्थित रहता है, परंतु समुद्री मछलियाँ, चाय, अखरोट, इसके अतिरिक्त मांस, पनीर, दूध, तुलसी, आलू आदि में भी फ्लोरीन बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। हरी सब्जियों, दालों एवं फलों में यह अल्प मात्रा में उपस्थित होता है। बच्चों, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि तंबाकू और पान मसाले में फ्लोराइड की मात्रा बहुत अधिक होती है, परंतु इससे यह नहीं निष्कर्ष लगाना चाहिए कि हमें इनका उपभोग करके फ्लोरीन की आवश्यकता की पूर्ति करनी चाहिए, क्योंकि तंबाकू और पान मसाला हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं तथा फ्लोरीन प्राप्ति या फ्लोराइड प्राप्ति के लिए हम अन्य स्रोतों का भी उपयोग कर सकते हैं। उच्च फ्लोराइड युक्त पानी, भोजन और सब्जियां उच्च फ्लोराइड युक्त पानी जो होता है वो भोजन और सब्जियों में फ्लोराइड की मात्रा बढ़ाता है। तो खाद्य सामग्री में फ्लोराइड की मात्रा मुख्यतः मिट्टी के प्रकार पर और भूपटल में उपस्थित लवणों एवं उपलब्ध पानी पर निर्भर करती है। जैसा कि आप इस स्लाइड में देख रहे हैं, चाय में फ्लोरीन की मात्रा बहुत अधिक होती है। अगर 1 ग्राम चाय पत्ती को 125 मिलीलीटर पानी में डालकर 5 मिनट के लिए उबाला जाए तो उसमें फ्लोराइड की मात्रा तिगुनी हो जाती है, यानी 18 मिलीग्राम से बढ़कर 56 मिलीग्राम प्रति लीटर तक हो जाती है। इसके अतिरिक्त सुपारी, तंबाकू में भी इसकी मात्रा बहुत अधिक होती है। जैसा कि मैंने आपको प्राप्ति के स्रोतों के बारे में बताया कि जहाँ की भूमि और पानी में फ्लोरीन की मात्रा होगी, वहाँ से उपलब्ध भोज्य स्रोतों से भी फ्लोरीन प्राप्त हो जाएगी। परंतु बच्चों, फ्लोरीन की एक निश्चित मात्रा से अधिक होना भी स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है, जिसका मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। राजस्थान के भूजल में फ्लोराइड की सर्वाधिक मात्रा 31 ppm तक पाई जाती है, जबकि स्वास्थ्य के लिए 1 ppm होना आवश्यक है। परंतु राजस्थान के कुछ स्थानों पर इसकी मात्रा 31 ppm तक भी हो जाती है। संपूर्ण भारत में यह फ्लोराइड की सर्वाधिक मात्रा है। अब क्योंकि चाय जो है वो फ्लोरीन में उच्च होती है, तो इसलिए
फ्लोरीन की हमारे शरीर में अधिकता से दुष्प्रभाव न पड़े, उसके लिए अगर हम चाय बनाते समय दूध का उपयोग करते हैं तो फ्लोराइड का प्रभाव कम हो जाता है, जबकि ब्लैक टी या नींबू वाली चाय पीने से फ्लोराइड जो है उसकी मात्रा में कमी नहीं आती। इसके अतिरिक्त अधिकांश टूथपेस्ट भी फ्लोराइड युक्त होते हैं। माउथ वॉश में भी एक प्रकार का फ्लोराइड युक्त केमिकल या रसायन होता है जो मुख में उपस्थित रक्त वाहिनियों को फ्लोराइड सोखने में सहायता करता है। इसलिए जब हम फ्लोराइड युक्त टूथपेस्ट या माउथ वॉश यूज़ करते हैं तो रक्त वाहिनियाँ जो हैं वह कुछ मात्रा में फ्लोराइड को सोख लेती हैं। तो बच्चों, आज के वीडियो में मैंने आपको फ्लोरीन के बारे में बताया। आपको ये बताया कि फ्लोरीन जो है वो अत्यंत सक्रिय या केमिकली एक्टिव होने के कारण आप शरीर में फ्लोराइड के रूप में उपस्थित होता है। यह दांतों के स्वास्थ्य के लिए, विशेषकर बच्चों के दांतों के स्वास्थ्य के लिए अति आवश्यक है। इसके अतिरिक्त इसका प्रभाव अस्थियों पर भी पड़ता है तथा उनके सामान्य स्वास्थ्य में के लिए यह आवश्यक है। फ्लोराइड के कार्यों के बारे में आपको बताया और फ्लोराइड की कमी से होने वाले जो भी लक्षण हैं या रोग हैं उनके बारे में आपको इस वीडियो में बताया। इसके अतिरिक्त मैंने आपको इस वीडियो में यह भी बताया कि फ्लोरीन या फ्लोराइड के उच्च स्रोत कौन से हैं तथा फ्लोराइड की कमी होने पर हमें किन चीज़ों का उपभोग करना चाहिए। आशा करती हूँ फ्लोरीन या फ्लोराइड के भाग 1 वीडियो से आपको इन तथ्यों के बारे में ज्ञान हो गया होगा। धन्यवाद।